टच स्क्रीन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो कि 27 तारीख को या फिर अन्य साइंस वाले के जो आरबी हिंदी होने वाला है उसके लिए वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको आज कड़वा का व्रत जो जिसके कहानी के लेखक यशपाल जी हैं उस कहानी को लेके आया हूँ कि आखिर इस कहानी में होता क्या है। आप लोग बस हम इसको 5 से 6 मिनट देंगे और कहानी सारा समझा देंगे। आप कान में लगा के आप इसे ज़रूर सुन सकते हैं जाते हुए, कोई एग्ज़ाम देते हुए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि टाइम आपके पास बहुत बड़ा कम है। क्योंकि कड़वा का व्रत में होता क्या है, कन्हैया नाम का एक व्यक्ति होता है जिसका हाल ही में विवाह होता है। और जैसे विवाह होने के बाद उनके दोस्त या उनके परिजन या सब उनको सलाह देने लगते हैं कि आपको जो कैसे रहना चाहिए, अपने पत्नी को कैसे काबू में करना चाहिए, उनको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। अगर वो सर पे चढ़ जाएगी तो वो तुमसे काम करवाएगी। तो इस तरह का जोरू का गुलाम बनना पड़ जाता है। तो जैसे उनके जो हेमराज को कन्हैया समझाकर मानता था, समझदार मानता था। हेमराज जो है उसको कन्हैया बहुत समझदार नाम का एक समझदार था। हेमराज की ने समझाया कि बहू को प्यार ही करना चाहिए, पर प्यार से उसे बिगाड़ देना या सिर पर चढ़ा लेना ठीक नहीं है। औरत सर्कस हो जाती है तो आदमी को उम्र भर जोलू का गुलाम ही रहना पड़ता है। तो ये किसने कहा था? हेमराज ने। उसकी ज़रूरतें पूरी करो पर उसे अपने काबू में रखो। मारपीट बुरी बात है पर यह नहीं कि औरत को मर्द का डर नहीं, और डर उसे जरूर रहना चाहिए। मारे नहीं तो कम से कम घुर्रा जरूर दो। 3 बात उसकी मानो तो एक ना भी मानो। यह ना समझ ले कि जो चाहे करा सकती है। उसे तुम्हारी खुशी या नाराज़गी की परवाह हो। हमारे साहब जैसे हाल ना हो जाए। मैंने तो देख कर हैरान रह गया कि एम्पोरियम में कुछ चीज़ें लेने के लिए जा रहे थे तो घरवाली को पुकार कर पैसे लिए। बीवी ने कह दिया, कालीन इस महीने रहने दो, अगले महीने तो भीगी बिल्ली की तरह। अच्छा, मर्द को रुपया पैसा तो अपने हाथ में रखना चाहिए, मालिक तो मर्द होता है। तो ये किसी का एग्जाम्पल लेके इन्होंने बता रहा था कि उसके साथ देखो वह जोरू का गुलाम बन गया है और वह किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए पैसे बीवी से लेता है। तो इस तरह से तो कन्हैया से इसका असर पड़ा। और जब ससुराल से जब उसकी बेटी का विदाई हुआ और वह उसे अपने घर ले आया तो शुरू में तो ठीक चल रहा था, उसकी बातें थोड़ी सी मानी जा रही थी। कन्हैया को पहले से सिखा पढ़ा दिया गया था। तो औरत और बिल्ली की जात एक होती है, उसे किस तरह से समझाया गया, सिखाया गया कि औरत और बिल्ली की जात क्या होती है, एक होती है। पहले ही देव व्यवहार का असर उस पर पड़ता है। तभी कहते हैं 12 वर्ष रोजे अव्वल कुस्तुन। बिल्ली के आते ही पहले दिन हाथ लगा दे तो फिर रास्ता नहीं पकड़ती है। तुम कहते हो पढ़ी लिखी है और तुम्हें और चौकस रहना चाहिए, पढ़ी लिखी तो और मिजाज दिखाती है। तो ये कन्हैया लाल के दिमाग में बहुत ज़्यादा क्या होता है, खटकता है। तो और कन्हैया लाल की जो पत्नी होती है उसका नाम क्या होता है, लाजो। वह दिल्ली से आई थी। दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत मकान की थी। रेलवे में काम में करने वाला कन्हैया के जिले में बाबू ने उसे अपने क्वार्टर का एक कमरा और रसोई की जगह सस्ते किराए में दे दिए थे। 100 सवा साल के मजे चल रहा था। लाजवंती अलीगढ़ में 8वीं जमात तक पढ़ी थी, मतलब 8वीं क्लास तक। जो उसकी पत्नी है लाजवंती, वो पढ़ी थी। वो दूसरों घरों की लड़कियों की तरह नई ब्याही बहुओं को करते देख मन फाड़ कर जाना पड़ता था। उसके पिता बड़े भाई पुराने ख्याल के थे, सोचते थे ब्याह के बाद सही हो जाएगा सब चीज़। अब लाजो और कन्हैया दोनों का पारिवारिक जीवन स्टार्ट हुआ तो बहुत ही सर्कस ना हो जाए, किसी बात पे इनकार भी कर दिया जाए। लाजो मुंह फुला लेती थी। तो यही सब अब स्टार्ट होने लगा। अब कन्हैया को अपने दोस्तों की बातें याद आने लगी। जब लाजो कोई काम करती तो वह 2-3 काम मानता, लेकिन चौथा काम उससे क्या करता, इनकार कर देता। होने वाला भी काम इनकार कर देता क्योंकि उसे अपने दोस्तों के द्वारा सिखाया गया था। और कभी कभी तो वह गुर्रा देता था अपनी पत्नी पर, और कन्हैया मानने की अपेक्षा डांट भी देता था। कभी मनाने की जगह पर उसे क्या कर देता था, डांट देता था। एक बार उसने थप्पड़ भी चला दिया था, अपनी पत्नी पर थप्पड़ चला दिया।
जब थप्पड़ पड़ जाता तो दिल कट कट कर आ जाता था। लाजो अकेले फूट फूट कर रोते थे। फिर बोलती थी चलो किस्मत में यही लिखा हुआ है। वह हार मानकर खुद ही रो पड़ती थी। कन्हैया का हाथ पहले 2 बार तो क्रोध में बेबसी से चला था, अब तो उसका अधिकार और शक्ति संतोष अनुभव होने लगा। वह अपनी शक्ति का अनुभव करने के नशे में बहुत बड़ा दूसरा बन गया। मतलब उसे अपनी शक्ति अनुभव होने लगी कि अब वो कुछ भी कर सकता है अपनी पत्नी के साथ। वह नशे में राजा देश प्रदेश जैसे समेटते जाते हैं, उसी तरह ये अपनी पत्नी को नशे में कोई भी सीमा, हर एक सीमा को क्या करता था, पार कर देता था। मार से लाजो की शारीरिक पीड़ा तो होती थी, पर अधिक होती थी अपमान की पीड़ा। उसे बहुत अपमानित भी किया जाता था। कुहार के अंत में पड़ोस की स्त्रियां करवा चौथ के व्रत पर बात करने लगे। अब जो आपकी कहानी है यहाँ से स्टार्ट होता है कि करवा चौथ का व्रत था, और करवा चौथ का व्रत प्रत्येक स्त्रियां अपने पुरुष के लंबे उम्र के लिए और अगले जन्म में ऐसे पति आए, ऐसे ही पति मिले, उसके लिए करती है। तो पहले लाजो सोची कि पहले बरस लाजो का भाई करवा आकर दे दिया था। इस बरस वह प्रतीक्षा में थी जिसके मायके शहर से दूर थे, तो वह यहाँ मायके के रुपये पर आए थे। कन्हैया अपनी वहाँ से मायके के रूप में क्या आया था, रुपया आया था। कन्हैया वह अपनी चिट्ठी पत्री दफ्तर से पत्ते से मंगाता था, और दफ्तर से आकर उसे बताया कि तुम्हारे भाई ने करवे के 2 रुपये भेजे। करवे के रुपये आ जाने से लाजो को संतोष हो गया। सोचा भैया इतनी दूर कैसे आते। कन्हैया दफ्तर जा रहा था, उसने अभी मान से गर्दन कंधे पर टेढ़ी कर लाड़ से स्वर में याद दिलाया, हमारे लिए सर्दी में क्या लाओगे। और लाजो ने इसी अवसर पर लाई जाने वाली चीजें याद दिला दी। पर लाजो पड़ोस में कहा है तो उसने सर्दी का सामान मंगाया। करवा चौथ का व्रत भला कौन स्त्रियां नहीं करती है, हिंदुस्तान नहीं करती है। जन्म जन्म को यही पति मिले, इसलिए वह दूसरों व्रतों की परवाह किए हुए पढ़ी लिखी स्त्रियां भी इस व्रत की अपेक्षा करती है। तो अब हुआ यूँ क्या, अब उसे 2 रुपया मिल गया था, उसे सर्दी लाने के लिए दे दिया गया था कन्हैया। लेकिन कन्हैया आज दफ्तर तो गया, लंच की छुट्टी के साथियों के साथ कुछ काबू आ गया और 3.25 रुपये खर्च आ गया। वह लाजो क्या बताया, सर्दी का सामान नहीं लाया और वह खाली हाथ घर लौट आया। और जब उसकी पत्नी उससे पूछती है तो वह मुँह लटक और वो बोलती है कि उसके जब खाना सीख कर उठना छोड़ दिया था, और खाली हाथ आया तो मन बुझ गया। अब पत्नी भी समझ गई कि अब रूठने से अच्छा है मुंह लटका लेते हैं। मुंह लटक गया, आंसू पोंछ लिए और बिना बोले चौके बर्तन कर गई। रात को भोजन के समय कन्हैया ने देखा कि लाजो मुंह सुजाए है, बोल नहीं रही है। वह अपनी भूल कबूल कर उसे मनाने या कोई प्रबंध करने का आश्वासन देने के बजाय उसे उल्टा देखो डांट दिया। तो ये है यहाँ पे पति क्या देखो किस तरह से अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है किसी के ना बोलने पर। आज लाजो कितनी कष्ट सह रही है। लाजो का मन और भी विघ्न हुआ, कुछ ऐसा ख्याल आने लगा कि इन्हीं के लिए व्रत कर रही हूँ, यही ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं व्रत कर रही हूँ कि अगले जन्म में इनके ही ब्याह हो, और इन्हें ही सुहा नहीं रही है। अपनी उपेक्षा और निरादर से वह रोना आ गया। कुछ खाते ना बना, ऐसे ही सो गई। बिना खाए वो क्या हो गई, सो गई। अगले दिन क्या था, ये करवा चौथ का व्रत था। लाजो को याद आने लगा कि शांति बता रही थी कि उसके बाबू सर्दी के लिए फेनिया लाए हैं। ताड़ वाले बाबू को घर वालों ने बताया कि खोई के मिठाई लाए हैं। लाजो ने सोचा उनके मर्दों का ख्याल है थोड़ा सा भी कि वो अपनी पत्नी के लिए क्या लाया। राजू का मन खिन्न था, सर्दी में कुछ भी नहीं खाया था। करवे का व्रत न करने वाली रानी, करवे का व्रत करने वाले राजा, प्रियदर्शी राजा की कथा सुनने और व्रत के दूसरे उपचार निभाते थे। सुबह से स्त्रियां ये सब काम कर रही थी, लेकिन लाजो अब क्या करती। लाजो को भी रुलाई आ रही थी, 2-4 खाए बिना तुम सीधी नहीं होती है। क्योंकि सुबह में जब कन्हैया लाल दफ्तर जा रहा था तो उसने लाजो का मुंह देखा, सूजा हुआ है, लटका हुआ है। तो उसने बोला कि आप हरदम मुंह लटकाए रहते हो, और जब तक तुम्हें 2 साल सुजाया नहीं जाता है, 2 साल सुजाए का मतलब पीटा नहीं जाता है, तब तक तुम या डांट नहीं खाते हो, तब तक तुम सीधी नहीं होते हो। राजो फिर रोने लगी। कन्हैया दफ्तर चला गया। वो अकेली बैठी कुछ देर रोती रही, सोचती रही कि क्या जुल्म है, इन्हीं के लिए व्रत कर रही हूँ और इन्हें ही गुस्सा आ रहा है। जन्म जन्म के लिए मिले
इसलिए मैं भूखी हूँ, बड़ा सुख मिल रहा है ना अगले जन्म में, बड़ा सुख नहीं है, ये जन्म निभाना मुश्किल हो गया है, इस जन्म में तो मुसीबत से मर जाना अच्छा लगता है, दूसरे जन्म के लिए वही मुसीबत पक्की कर रही हूँ मैं करवा चौथ व्रत करके। सिर में दर्द होने लगा, धोती के आंचल से सिर बांधकर खाट पर लेटने लगी। करवे के दिन बान पर नहीं लेटा या बैठा जाता, वह दीवार के साथ फर्श पर लेट रही थी। मतलब करवे के दिन शायद बिछावन का यूज नहीं किया जाता था होगा, इसलिए वो दीवार के सहारे थी। करवे के कारण नित्य की तरह दोपहर में भी समय चीनी पिरोने काटने मुड़ने का काम किया जा रहा था। करवे के दिन सुलाई चरखा छुआ नहीं जाता है, काम की छुट्टी थी। विनोद के लिए ताश व जुए के बैठक जमाने का उपक्रम हो रहा था और यहाँ पे लाजो की कल्पना बावली होती, वह सोचने लगी कि मैं मर जाऊँ तो इनका क्या होगा, कोई विवाह कर लेंगे। वे बोल रहे हैं, लाजो सोच रही है कि अगर मैं करवा का व्रत नहीं करती हूँ और मैं मर जाती हूँ तो यह क्या होगा कि इनको कोई विवाह कर लेगा, दूसरी सौतन ले आएंगे और वही अगले जन्म में मेरे साथ हुआ, अगले जन्म में भी मैं इनकी पत्नी बनूंगी और फिर उसके बाद फिर वो भी दूसरी सौतन ले आएंगे और दोनों सौतन हम एक साथ रहने लगेंगे। इस तरह की उटपटांग ख्यालें उसके मन में आने लगती है। किसके मन में? लाजो के मन में। तो लाजो अब वो उठती है, वो इस तरह की उटपटांग ख्यालों को ख़त्म करती है। कन्हैया के लिए उसने सुबह से खाना बनाया था, बची 2 रोटियाँ कटोरे डाल में पड़ी थी। लाजो उठी और उपवास के फल से बचने की वजह से मन को मन से एक रोटी रुकी खा ली, क्योंकि उसका मुख से मन नहीं मान रहा था। और दूसरी ओर ये कि उसका पति उसके साथ बेरुखी कर रहा था, तो वो सोची कि क्या व्रत है, व्रत तोड़ देते हैं, व्रत तोड़ दी और वह सोचती कि ठीक ही किया। फिर दूसरे क्षण में सोची ये मैंने क्या कर लिया, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे पड़े पड़े झपकी आके कमरे की दीवार पे धम धम सुनकर लाजू ने देखा कि अब वे लौट आए हैं। कौन? कन्हैया लाल। कन्हैया लाल का क्रोध अब भी पारा में था। लाजू को दुखे हुए दिल पे चोट पड़ी और पीड़ा क्रोध में बदल गई, क्योंकि कन्हैया आने के साथ उसे क्या किया था? झाड़ दिया था, डांट दिया था कि तुम्हारा मुंह अभी तक लटका हुआ है, गुस्सा भी उबल पड़ा है, आज तुझे ठीक कर देता हूँ, उसने कहा। और लाजू के बाह पे पकड़ कर उसे खींच कर 2 थप्पड़ और पूरे हाथ से जोर से तवातर जोड़ दिया और हंसते हुए लात उठाकर कहा, और मिजाज दिखा, खड़ी हो सीधी। लाजो के क्रोध लाजो का क्रोध का भी सहन नहीं हुआ। वह खींचने जाने पर भी फर्श से उठी और मार खाने के तैयार चिल्लाकर बोली, मार ले, जान से मार ले, पीछा छूटेगा, आज ही मारेगा। मैंने कौन व्रत रखा है तेरे लिए जो जन्म जन्म से मार खाऊंगी, मार डाल। इस तरह से वो अपनी गुस्से को कन्हैया लाल के सामने क्या की? प्रस्तुत की। कन्हैया लाल इस तरह की बात सुन के, क्योंकि आज तक लाजो इस तरह की बात नहीं कहता था, वो स्तंभ हो गया, वो उसे कुछ नहीं दिखा। उसके आगे जैसे लगा मानो अंधेरा छा गया। ऐसा जान पड़ा कि अंधेरे में कुत्ते के धोखे से जिस जानवर को मारा था वो तो शेर निकला। तो अब कन्हैया को अपनी गलती का एहसास हुआ, वह चुपचाप रह गया। लाजो डांट और मार सकने का अधिकार एक भ्रमता हुआ क्षण में हाँफता हुआ खड़ा सोचता रहा, फिर खाट पर बैठकर चिंता से डूब गया। लाजो फर्श से पड़ी रो रही थी और कन्हैया लाल को इसे देखने का साहस नहीं था। लाजो फर्श पर पड़ी पड़ी फूट फूट कर रो रही थी। जब घंटे भर रो चुकी तो वह उठकर चूल्हा जलाकर कम से कम कन्हैया के लिए खाना तो बनाना ही था। बड़े बेमन से उसने खाना बनाया, बना चुकी है तो कन्हैया लाल लौटा नहीं था। लाजो ने खाना ढक दिया और कमरे की दीवार उड़ाकर फर्श पर लेट गया, क्योंकि जब खाना बना रहे थे तो कन्हैया लाल रूम से घर से बाहर चला गया था। अब वो जब आया, किवाड़ खुलने पर वह उठने के लिए आंसुओं के भीगे चेहरे को आंचल से पोंछने लगी। कन्हैया के आते ही उसकी नज़र डाली, उसे पुकारा और दीवार के साथ बिछाई चटाई पर चुपचाप बैठ गया। उसे पुकारा कि आओ खाना खा लो। कन्हैया लाल एक ऐसे चुपचाप बैठ जाना नई बात थी, पर लाजो गुस्से में कुछ न बोल रसोई में चले गए। आसन डालकर थाली कटोरी रख दिया, परोस दिया और लोटे में पानी लेकर हाथ धुलाने के लिए खड़ी हुई। जब 5 मिनट हो गए और कन्हैया लाल नहीं आया तो उसने पुकारा ही पड़ा, खाना परस दिया। कन्हैया लाल आया तो हाथ नल में धोकर झाड़ते हुए भीतर आया। अब तक ऐसा नहीं होता था, क्योंकि कन्हैया की हाथें हर बार खाने से पहले और खाने के बाद लाजो धोया करती थी, लेकिन इस बार कन्हैया लाल खुद अपने से हाथ धोया और वह 2 रोटी खाकर उठ गया। लाजू ने देखी कि उसने कहा कि बस हो गया और नहीं चाहिए। कन्हैया लाल उठकर रोज की तरह हाथ धुलाने के लिए ना कहकर नल की ओर खुद चला गया।
लाजो मन मार कर स्वयं खाने बैठी तो देखा कि कद्दू की तरकारी बिल्कुल कड़वी हो चुकी है। मन की अवस्था, क्योंकि अ, मन नहीं ठीक था और ऊपर से रो रही थी, इसलिए उसने हल्दी नमक 2 बार डाल दिए थे सब्जी में। लेकिन उनके पति ने उसे कुछ नहीं कहा। उसे बड़ी लज्जा अनुभव हुई। किसको? और लाजो को। हाय, इन्होंने कुछ नहीं कहा, यह तो जरा कम ज़्यादा हो जाते तो डांट देते थे। लाजो को दुख को खाया नहीं गया। वह कुल्ला कर हाथ धोकर इधर उधर बिस्तर ठीक कर दी। चौका फिर समेट लगी। देखा कि कन्हैया स्वयं ही बिस्तर बिछा रहे हैं। लाजो फिर उसके बाद लाजो ने दुख से खाना नहीं खाया था, क्योंकि वो जानती थी कि खाना अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद लाजो जिस दिन इस घर में आई थी, ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि कभी भी आज तक कन्हैया अपना बिस्तर नहीं लगाता था। आज कन्हैया खुद अपना बिस्तर लगा रहा था। लाजो ने शर्मा कर कहा, मैं आई, रहने दो, किए देती है। और पति हाथ से दरी चादर पकड़ ली। लाजो बिस्तर करने लगी तो कन्हैया दूसरी ओर मदद करता रहा। फिर लाजो ने संबोधन किया कि तुमने क्या खाया? कद्दू में नमक ज़्यादा हो गया। सुबह और पिछली रात में तुमने कुछ नहीं खाया। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूध ले आऊँ। कन्हैया ऐसा बोलता है लाजो को। लाजो के प्रति इतनी कन्हैया से चिंता कभी नहीं दिखाई दी थी, ज़रूरत भी नहीं समझी थी। लाजो ने अपनी चीज़ समझा और लाजो को अपनी चीज़ समझता था, लेकिन आज लाजो उसके लिए एक चीज़ नहीं है, एक इंसान है। लाजो को मलेरिया और फिर उसके बाद लाजो उसके लिए कुछ ले आई। कन्हैया उसके लिए कुछ ले आया और लाजो उसको खाई। कुछ समय के बाद दिन गुजर गए। एक बार लाजो को मलेरिया हो गया था, तो उसने चौके के समीप नहीं जाने दिया। बर्तन भी खुद साफ करता था कन्हैया, और उसे कभी कभी खाना नहीं खाने पर या फिर तबीयत खराब हो जाने पर उसे प्यार से डांट देता था। यह काम करते मर्द अच्छे नहीं लगते हैं, उसकी पत्नी बोलती थी जब उसका पति बर्तन धोता था या कपड़े खींचता था। तो तुम सब बना लो, फिर एक साथ बैठ कर खाएंगे। अब कन्हैया क्या बोला कि अब कन्हैया इतना बदल गया कि लाजो जब तक पूरा खाना बना के एक साथ नहीं बैठे थे। पहले खाना बना हुआ है, कन्हैया खा लेता था और अपना चला जाता था, लेकिन नहीं, अब कन्हैया और लाजो एक साथ खाता है और एक साथ पढ़ता है। यहाँ तक कि पहले कन्हैया कुछ पत्रिका लाता था तो अपने मने मन पढ़ता था, लेकिन अब कन्हैया पत्रिका लाता है तो वह जोर जोर से पढ़ता है या फिर लाजो से खुद सुन लेता है। इस तरह से वह अपने साथ, और यहाँ तक कि साल बीतते गए। अगला करवा चौथ का व्रत आया और इस समय इस समय उसके भाई की तरफ से कोई ये नहीं आए थे, क्या उसको कहा जाता है, सर्वी। तो लेकिन इस बार कन्हैया लाल ने संतावना दिया तो क्या हुआ, उन्होंने ज़रूर भेजा होगा, डाक खाने वालों की हालत अच्छी नहीं है इसलिए। और इस तरह से उन्होंने 20 दिन लग जाते हैं कभी कभी डाकघर के सामान को आने में। ये सब छोड़ो, नक्सले हुआ यह कैसा हो सकता है? हम तो जरूर रखेंगे। भैया ने कड़वा नहीं भेजा तो क्या हुआ, मैं ये व्रत जरूर रखूँगी। कन्हैया के लाख मना करने के बाद भी लाजो ने अगले साल फिर करवा चौथ का व्रत रखा और उन्होंने अपने पति को हर जन्म में मांगी। और संध्या के समय में उसका पति फेनी ले आया और दोनों एक साथ खाए। और फिर वाह, मेरा तो व्रत, सुबह सर्दी भी खा ली, तुम भी सो जाओ। और इस तरह से वो नेक्स्ट दिन, इस तरह से ये कहानी के माध्यम से बताया गया है कि अगर महिला अपना अधिकार की पुष्टि ना करे तो कोई भी पुरुष उस पर अधिकार बनाने लगता है, उसे अपनी वस्तु बना लेता है। इसलिए महिला को कहा गया है कि वो अपने अधिकार को छिन्न होते हुए ना देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।